दोस्तों साल 2007 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल उतरन में इच्छा के किरदार में नजर आई अभिनेत्री टीना दत्ता ने अपने किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारा था और उनके किरदार को दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि अभिनेत्री टीना दत्ता उतरन शो से रातों रात फेमस हो गई थी, जहां इस सीरियल से निकलने के बाद भी ये एक घरेलू नाम बन चुकी थी। पर सालों से टीना दत्ता टीवी इंडस्ट्री से गायब हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री टीना दत्ता फिर से टीवी इंडस्ट्री में कमबैक कर रही है, वो भी सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के जरिए। जी हाँ, टीना दत्ता की एंट्री होने वाली है और इनकी एंट्री के बाद शो में जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी इनकी और रश्मि देसाई के बीच में सालों पहले हुई लड़ाई के बारे में, और बिग बॉस के घर के अंदर ही खुलेगी दोनों की लड़ाई की असली कहानी। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सालों पहले उतरन सीरियल में इच्छा के किरदार में नजर आई अभिनेत्री टीना दत्ता ने सीरियल में अपनी प्यारी मुस्कान और अपनी मासूमियत से दर्शकों को दीवाना बना चुकी थी और इस सीरियल में इच्छा के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हालांकि इस सीरियल के बाद टीना दत्ता कई सीरियलों में नजर आई, पर इन्हें जो असली पहचान और शोहरत उतरन सीरियल से मिली वो पहचान इन्हें किसी सीरियल से नहीं मिली और अब सालों बाद टीना दत्ता टीवी पर वापसी कर रही है, वो भी बिग बॉस 16 में नजर आने वाली हैं। और जब से इनका नाम बिग बॉस 16 से जुड़ा है तभी से इनके फैंस इन्हें बिग बॉस 16 में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि बिग बॉस में आने के लिए टीना का नाम पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है और अब टीना दत्ता बिग बॉस 16 में धमाल मचाने वाली है। और जैसे ही बिग बॉस 16 से इनका नाम जुड़ा तो इनकी कंट्रोवर्सी भी फिर से लाइमलाइट में आएगी, जो सालों पहले उतरन शो के दौरान हुई थी। दरअसल ये कंट्रोवर्सी थी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ हुई लड़ाई। जी हाँ, बता दें उतरन सीरियल में टीना की को एक्ट्रेस रश्मि देसाई ही थी। शो में दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं, पर इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। बता दें खबरें तो ये भी आई थी कि ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी दोनों की लड़ाई हुई थी। जिस दिन रश्मि देसाई को शो में एंट्री करनी थी उस दिन टीना दत्ता का मूड काफी ज्यादा खराब था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और सभी के ऊपर चिल्लाती थी। वहीं खबरें तो ये भी आई थी कि वो अपना ज्यादातर समय मेकअप रूम में ही बिताती थी, बस केवल एक्टिंग के लिए ही एक्टिंग रूम में आती थी। यहाँ तक की खबरें तो ये भी आई थी कि टीना दत्ता अपना काम खत्म करने के बाद बहाना बनाकर अपने घर चली जाती थी और टीना दत्ता ने अपने शो ई टाइम से बातचीत करते हुए कहा उतरन की पूरी स्टारकास्ट के साथ काम करना अच्छा था क्योंकि हर कोई बहुत ही अच्छा और पेशेवर था। हम हंसते थे और कभी कभी लड़ते भी थे और एक दूसरे से 2-3 दिन तक बात भी नहीं करते थे, पर हम एक दूसरे से समझौता भी कर लेते थे। वहीं टीना दत्ता ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो मेरे और रश्मि देसाई के बीच में कभी कैटफाइट हुई ही नहीं। हमारे अपने मिजाज, पारिवारिक समस्याएं और व्यक्तिगत मुद्दे हो सकते थे। लोगों ने पब्लिकली स्टंट के लिए छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपनी अलग अलग कहानियां बनाई। रश्मि के मैं अभी भी संपर्क में हूं, हालांकि हम दोनों अभी से एक दूसरे के दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, पर रश्मि देसाई और टीना दत्ता को एक साथ नहीं देखा गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि बिग बॉस के घर में अगर दोनों नजर आते हैं तो कहीं टीना दत्ता अपनी और रश्मि देसाई की कैटफाइट को लेकर कुछ खुलासा करें। तो दोस्तों आप बिग बॉस 15 में टीना दत्ता को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।